गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु के भक्त गरुड़, विष्णु के वाहन और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पुराण न केवल धर्म, कर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को समझाता है, बल्कि मृत्यु, आत्मा और परलोक के रहस्यों को भी उजागर करता है। गरुड़ पुराण की कथा और इसके उपदेश गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। यहाँ गरुड़ पुराण की कहानी और इसके मुख्य उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण की कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके वाहन गरुड़ के प्रश्नों से होता है। गरुड़, जो एक शक्तिशाली और बुद्धिमान पक्षी है, भगवान विष्णु से मानव जीवन, मृत्यु और परलोक के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। वे विष्णु से पूछते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है, यमलोक की यात्रा कैसी होती है और कर्मों का फल कैसे मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ की जिज्ञासा को देखकर उन्हें विस्तार से ये सारी बातें समझाते हैं। इस संवाद को ही गरुड़ पुराण के रूप में जाना जाता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण का प्रारंभिक भाग भगवान विष्णु की महिमा और उनके अवतारों की कथाओं से शुरू होता है। इसके बाद ये पुराण जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे धर्म, कर्म, पाप, पुण्य और मोक्ष के मार्ग को विस्तार से समझाता है। गरुड़ पुराण का एक बड़ा हिस्सा मृत्यु के बाद की प्रक्रिया, यमलोक की यात्रा और आत्मा के परलोक में होने वाली घटनाओं पर केंद्रित है। ये पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां यमराज और उनके दूत, यमदूत, आत्मा के कर्मों का हिसाब करते हैं। मृत्यु और परलोक का वर्णन। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन बहुत ही विस्तृत और रोचक है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो यमदूत उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर यमलोक ले जाते हैं। इस यात्रा में आत्मा को कई कष्टदायक अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जैसे भयानक रास्तों, नदियों और जंगलों से होकर गुजरना। पुराण में बताया गया है कि आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त होता है। नरक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन भी गरुड़ पुराण में मिलता है। इसमें 28 नरकों का उल्लेख है, जैसे तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव और कुंभीपाक, जहां पापी आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग दूसरों को ठगते हैं या झूठ बोलते हैं, उन्हें भयानक यातनाएं सहनी पड़ती है। इसके विपरीत पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख और शांति प्राप्त होती है। कर्म और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण कर्म के सिद्धांत पर बहुत जोर देता है। ये कहता है कि मनुष्य का हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके भविष्य को निर्धारित करता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं, दान, तप और सत्य का आचरण करते हैं, उन्हें अच्छे फल मिलते हैं। वहीं पाप करने वाले लोग नरक की यातनाओं को भोगते हैं। पुराण में पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी विस्तार से समझाया गया है। यह बताया गया है कि आत्मा अमर है और एक शरीर छोड़ने के बाद वो कर्मों के आधार पर नए शरीर में प्रवेश करती है। प्रेत्योनि और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में प्रेत्योनि का भी उल्लेख है। यदि मृत व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते या उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध ठीक से नहीं किए जाते, तो उनकी आत्मा प्रेत्योनि में भटक सकती है। इसलिए पुराण में श्राद्ध और पिंडदान के महत्व को बताया गया है। यह कहा गया है कि मृतकों के लिए श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक और नैतिक उपदेश। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु और परलोक तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने के नैतिक और आध्यात्मिक नियमों को भी सिखाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति को मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में संयम, दया और करुणा का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण का सामाजिक महत्व। हिंदू समाज में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इसे अक्सर मृत्यु के बाद
13 दिनों तक होने वाले श्राद्ध कर्मों के दौरान पढ़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पुराण को सुनने से मृत आत्मा को शांति मिलती है और जीवित लोगों को जीवन के सही मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। ये पुराण मनुष्य को ये सिखाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और उसे अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष: गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो न केवल मृत्यु और परलोक के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि जीवन को सार्थक और पुण्यपूर्ण बनाने के लिए भी मार्गदर्शन करता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच ये संवाद हमें ये समझाता है कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस पुराण का अध्ययन हमें ये भी सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा को परलोक में सुख और शांति प्राप्त हो। गरुड़ पुराण न केवल धार्मिक, बल्कि दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करता है और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है।